$21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about, voter turnout here? Listen to these numbers. This is all fraud. भारत और अमेरिका के बीच संबंध की मजबूती अभी कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया ने देखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। इस बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन की अमेरिकी फंडिंग से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं। दरअसल भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से $21 मिलियन दिए जा रहे थे। ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग ने इस फंड को रद्द कर दिया, जिसका समर्थन अब डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भारत में इतनी बड़ी रकम दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो निवास पर ट्रंप ने सवाल उठाया कि भारत को $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए क्यों दिए गए, जबकि भारत के पास पहले से ही बहुत पैसा है। अमेरिका सरकार ने कई देशों में चलने वाले यूएसएड के प्रोग्राम को बंद किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं, उनके पास तो पहले से ही बहुत पैसा है। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about, voter turnout here? We've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lock boxes. ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार-ए-लागो में कार्यकारी आदेशों पर साइन करते हुए कही। दरअसल 6 फरवरी को DOGE ने सरकारी करदाताओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को रद्द करने का विवरण देते हुए एक सूची जारी की। इनमें से एक भारत में मतदाता मतदान के लिए निर्धारित $21 मिलियन अमेरिकी था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से और कैसे हुआ। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE ने 16 फरवरी को $21 मिलियन के अनुदान को रद्द कर दिया। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में DOGE ने कई विदेशी सहायता कार्यक्रमों को अनावश्यक और अत्यधिक बताते हुए उन्हें रद्द कर दिया, जिसमें भारत में मतदाता मतदान प्रोजेक्ट सबसे ऊपर थी। DOGE के बयान में कहा गया, अमेरिकी टैक्स पेयर्स के डॉलर निम्नलिखित चीजों पर खर्च किए जाने थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। भारत ही नहीं, बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए $19 मिलियन, नेपाल में $39 मिलियन के खर्च की बात कही गई है। फंडिंग को लेकर देश में राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि साल 2012 में चुनाव आयोग को फंडिंग क्यों की गई, कांग्रेस सरकार के दौरान फंड क्यों दी गई। बीजेपी ने अमेरिकी फंडिंग को भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल करार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक बयान में कहा कि वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को नहीं। उन्होंने इस पहल को विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय संस्थानों में व्यवस्थित घुसपैठ से जोड़ा। मालवीय ने अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा, जिन पर दुनिया भर के दक्षिणपंथी राजनीति हस्तियों ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से घरेलू राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। अमेरिका भारत में चुनाव के दौरान मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए $2 करोड़ देता था, लेकिन अब भारतीय चुनाव में अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग भारत को नहीं मिलेगी। ट्रंप कई बार भारत के बढ़े हुए टैरिफ को लेकर बयान दे चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं, भारत सबसे अधिक टैरिफ लेने वाले देशों में शामिल है। आपको बताते चलें, DOGE ने शनिवार को 15 तरह के प्रोग्राम्स की फंडिंग रद्द की है। इस फंड में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपए की है। इसमें बांग्लादेश को मिलने वाली 251 करोड़ रुपए की फंडिंग भी शामिल है। ये फंड बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।